बुचिया के स्कूल ले जाए के बाद टिफिन के बना के दे। तो लोग लाज के ध्यान रखा, तू ही घर के दूल्हा ही काम ना करिए तो माई के ही करे पड़ेगा। अरे पर चढ़ गई बाप तो उठ जा। अरे क्या मम्मी जी, सुबह सुबह मूड खराब से पत लेके आई जी, संस्कारी हो, घर परिवार के मान लेट हो गया। कल से जल्दी उठने की कोशिश कर। नादान न दे हम की बस बेटिया के बियाह ऐसे घर में होके कहाँ रोके, हमरा के रवा से कुछ होना चाहिए। जैसे पतो खोजत रहलू है वैसे मिल गई हूँ। अगर तू हमारे चाहे गवार औरत से बियाह ना कर ले हो तू तो हमारा जीवन बर्बाद चाहो दिखाया गईले सहरा। छोटी बच्चा हमरा भूल के माफ कर दे, हम वैसे रहा के तौर तरीका बता दे, ई घर में रहे कि कहाँ भी जाए कहे खातिर। अम्मा जी हमारा काम ये घर में खत्म हो गए, अब हम अपने घरे चल। गौरी, यस आई एम गौरी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं बात करने वाला हूं बहुत बेहतरीन मूवीज़ के बारे में, जिस मूवी का नाम है गरीब बेटी के अमीर ससुराल। जी हां, आप लोगों के बीच बहुत प्यारी मूवी गरीब बेटी के अमीर ससुराल का ऑफिशियल ट्रेलर आया है। तो आज मैं आप लोगों के बीच बिल्कुल विस्तार से एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि हर मूवी की नोटिफिकेशन की अपडेट आप तक पहुँचती रहे, मिलती रहे। जी हाँ, मैं भोजपुरी मूवी को के अपडेटों के बारे में बताता हूं और नए नए सॉन्ग और गाने और फिल्म ऑफिशियल ट्रेलर मूवी के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। तो आइए आज मैं विस्तार से बताता हूं इस फिल्म के कुछ जानकारी, इफेक्ट और अपडेट के बारे में। तो ये ऑफिशियल ट्रेलर 2 मई सन 2026 को रिलीज़ की गई थी वी फॉर यू के भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर। वहीं मैं आप लोगों को बता दूँ, ये 4,86,000 से ज़्यादा अभी तक चली हुई है और 4,000 से ज़्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। वहीं मैं आप लोगों को बता दूं, फिल्म भोजपुरी में बनाई गई है। एक पारिवारिक और बहुत ही प्रयास से, बहुत ही अच्छे तरीके से गरीब और अमीर की फासले के बारे में बताया गया है, दिखाया गया है और कलाकारी निभाई गई। तो फिल्म गरीब बेटी के अमीर ससुराल भोजपुरी फिल्म, कलाकार इसमें आप लोगों को ऋचा दीक्षित, प्रशांत सिंह, राकेश बाबू, अयाज खान और शैला मिश्रा, रंभा सहानी, माया यादव, ललित उपाध्याय, विनोद मिश्रा, प्रकाश जैस, ज्योति मिश्रा, सोनाली राज और सोलेसा खान सहित आप लोगों को कई सारे कलाकार नजर आते हुए दिखेंगे। वहीं बाल कलाकार में जसी सिंह, निर्देशक इसमें में के जो हैं तो अजय कुमार झा, कंटेक्स इसमें में के संदीप सिंह, लेखक अरविंद तिवारी, गीतकार ओम झा, संगीत प्यारेलाल यादव, मनोज भावुक, संकलन गुज्जर सिंह, पोस्टर प्रोडक्शन 3 स्टूडियो पर छायाकांत माही श्रीला और कोरियोग्राफर मनोज गुप्ता राय, प्रोमो एडिटिंग राजीव सिंह, आर्ट डायरेक्टर अवधेश राय और BGM राजा यादव, DI विजय सिंह मुन्ना और ऐतिहासिक डायरेक्टर मनोज खान, साउंड मिक्सिंग कृष्णा विश्वकर्मा और कार्यकर्ता निर्माता GP गुप्ता और निर्माता संदीप सिंह, राणा प्रताप सिंह और म्यूजिक VIP म्यूजिक सैटेलाइट और डिजिटल वी फॉर यू के भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर ये ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया है 2 मई को। वहीं मैं आप लोगों को बता दूं कहानी के बारे में, तो कहानी आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई, जो कि दर्शाई गई। कहानी बहुत ही इंटरेस्ट आप लोगों को लगेगी। परिवार के जितने भी सदस्य मिलकर और एक साथ बैठकर देख सकते हैं। यानी ऋचा दीक्षित एक गरीब परिवार की बेटी होती है, जिसमें प्रकाश जैस और इसमें विनोद मिश्रा पिताजी बने होते हैं। लेकिन वहीं आप लोगों को बता दो, इसमें प्रशांत सिंह, राकेश बाबू और अयाज खान, ये लोग अमीर घर के बेटे होते हैं। लेकिन अयाज खान, राकेश बाबू की शादी पहले से ही हो जाती है रंभा सहानी, शैला मिश्रा और रंभा सहानी से। और लेकिन ऋचा दीक्षित यानी कि प्रशांत सिंह की शादी नहीं होती, क्योंकि छोटा भाई के नाते उनकी शादी नहीं होती। लेकिन जो 2 बहू होती हैं, शैलेशा और इसमें रंभा सहानी, वो दोनों काम नहीं करती हैं और मनमानी करती हैं, यानी देर से उठना और देर से जागना और पहनने का तरीका ताव तरीका, यानी उल्टे सीधे कपड़े पहनने का। तो यानी जो घर की सासू माँ होती हैं माया यादव, वो उनको नहीं पसंद आता है और वो बार बार समझाती रहती हैं अपनी बहुओं को कि अच्छा अच्छा कपड़ा पहनिए, आप ससुराल में हैं और अच्छे से टाइम से उठिए, क्योंकि आपके बेटी और बच्चे हैं, स्कूल जाना है, टिफ़िन पैक करना, बैग पैक करना और खाना बनाना और सारी बातें बताते हैं। लेकिन देर से उठती हैं और खाना सासू माँ को बनाना पड़ता है। लेकिन
माया यादव का कहना था कि अब की बार अगर बहू आएगी तो बिल्कुल अच्छी और सुशील और कोई गरीब खानदान की आएगी, ताकि हम लोगों की थोड़ा मान सम्मान और प्रतिष्ठा का ध्यान रखे और अच्छी तरीके से यानी कि ध्यान रखे पूरे परिवार का। तो फिर ललित उपाध्याय और माया यादव निर्णय लेते हैं और कहीं दूर डापू में नातेदारी में जाते हैं। वहीं पर एक जगह पर लड़की देखते हैं, नातेदारी में ही, यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से लड़की मिल जाती है और वो कंडे ओखली पाट रही थी, लेकिन उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती संस्कारी लड़की और इतनी मेहनती, क्योंकि दिन भर वहीं के घर पे रुके हुए थे और जजमानी मेहमानी कर रहे थे। उसी समय उन्होंने तय कर लिया कि बेटी, मेरे बेटे के लिए यही चाहिए। फिर क्या, तुरंत उनसे बात करते हैं विनोद मिश्रा और इसमें प्रकाश जैस भाई से बात करते हैं और वो डरते डरते हाँ कर देते हैं कि मेरी बेटी इतने छोटे से घर में रहकर इतने अमीर परिवार में जाएगी, कैसे रहेगी, कैसे मैनेज करेगी। लेकिन धन दहेज की बात करते हैं कि धन दहेज मेरे पास नहीं रहेगी और मैं शादी नहीं कर पाऊँगा, इतना धन दहेज नहीं दे पाऊँगा। लेकिन माया यादव और ललित उपाध्याय यानी सास ससुर कहते हैं कि धन दहेज की कोई ज़रूरत नहीं है और आप मुझे सिर्फ बेटी दे दीजिए, वही मेरे लिए पूरा धन और दहेज बनकर जाएगी और मेरे घर को संवारेगी। क्योंकि दो जो बहुएं हैं वो बिल्कुल नकारा निकम्मा जैसी हरकतें करती हैं और उनकी आदत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। लेकिन अब जो मेरी तीसरे बेटे की बहू जाए तो बिल्कुल संस्कारी और सुशील और सर्व गुण संपन्न होना चाहिए। इसीलिए मैं इसी बेटी को अपने घर की छोटी बहू का दर्जा देना चाहता हूं और बहू बनाने का प्रयत्न करता हूं। आपसे निवेदन है कि हमारे घर की बेटी बनने का अवसर और इजाज़त दे दीजिए। फिर उसी समय पर शादी तय हो जाती है और शादी हो जाती है और उसके बाद फिर आगे की कहानी शुरू होती है। यह कि जो दो पहले से ही जेठानी थी वो इनको ताना मारने लगते हैं कि बबूल खटोई जैसी लगती है और उड़न खटोला जैसी दिखती है। क्योंकि ऋचा दीक्षित इतना बड़ा घर देखकर आश्चर्य हो गए और मुंह का खुला रह गया, क्योंकि इतना अच्छा, इतना प्यारा घर उन्होंने सपने में भी नहीं देखा था और देखते ही उनका मुंह खुला रह गया। इसीलिए दोनों बहू जो होते हैं यानी देवरानी जेठानी होती हैं वो आन तान बातें करने लगते हैं। लेकिन बारी तब आती है जब खाने की रस्म होती है और वो कहने लगते हैं कि सासू माँ कहने लगती है कि खाना बिल्कुल अच्छे से बनाना चाहिए ताकि घर के जितने लोग हैं उंगलियां चाटते रह जाए। फिर कहती हैं जी माँ जी, मैं खाना वैसा ही बनाऊंगा। लेकिन घर की आदत पड़ी थी ओखली और लकड़ियों से खाना बनाने का, तो यहाँ चूल्हा ढूंढ रही थी, लेकिन चूल्हा यहाँ तो किसी का पता नहीं था और गैस पर यानी खाना यहाँ बन रहा था। लेकिन चूल्हा एक यानी कि दूसरी जगह पे रखा हुआ था, वो था देवताओं का चूल्हा जिस पर लकड़ी करके हवन किया जाता था। उसी चूल्हे को उठाकर और अच्छी खासी 5 स्टार टाइल्स पर लगा के और लकड़ी इकट्ठा करके और अच्छे से खाना बनाने का प्रयत्न करती है। उसी समय सारे घर के लोग जाग जाते हैं क्योंकि सबके घर में धुआं ही धुआं जाने लगता है। तब जाके बताते हैं कि ऐसे खाना नहीं, ऐसे बनाना पड़ेगा तुम्हें और बहुत सारी बातें बताते हैं। लेकिन उनका जो देहात का खाने का और पीने का और सारा तरीका था वो बिल्कुल अलग था। कपड़े छांटने के लिए कहने लगे वॉशिंग मशीन में, तो वो डंडे से नीचे फर्श पर छांटने लगे। तो इसी हरकत देखकर यानी जो प्रशांत सिंह होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। कहने लगे बिल्कुल अनपढ़ गंवार टोपेट लड़की से मेरी शादी करा दी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, या तो ये घर पर रहेंगे या फिर मैं घर पर रहूँगा और मैं घर से बिल्कुल चला जाऊँगा। लेकिन ऋचा दीक्षित भी इतनी ही समझदार थी, पढ़ी लिखी जरूर नहीं थी लेकिन इतनी ज़्यादा संस्कारी थी, क्योंकि वो तुरंत अपना बैग पैक करती है और निराशे मन से घर से निकल जाती, क्योंकि तुम्हारा घर है, तुम रहिए और मैं जा रहा हूँ यहीं से। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब माया यादव यानी कि ऋचा दीक्षित की सासू माँ को बहुत ही ज़्यादा काम काज पड़ने लगा, एक बार सीढ़ियों से उतरने लगी और फिर उनका पैर फिसल गया। फिर वो एक पैर से यानी चोट खा गई और पैरालाइज हो गई। लेकिन उनके पास जो दो बहुएं पहले से थी नखारा निकम्मा, वो लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे और सास ससुर बिल्कुल रोते बिलखते हुए कहते थे कि मुझे खाना नाश्ता दे दीजिए ताकि मैं कुछ नाश्ते में खा लूँ दवाई, ताकि मुझे थोड़ा थोड़ा आराम मिलने लगे। लेकिन वो नकारा जो बहुएं थी वो लोग अपने ही काम में व्यस्त थी और एक एक अपना काम बताते रहे कि मेरे पास टाइम नहीं है। फिर सास और ससुर को देखा नहीं गया और ससुर ने फ़ोन अपनी छोटी बहू को जो अपने मायके में रह रही थी वहाँ पर गए फ़ोन लगाने का प्रयत्न करते हैं। फ़ोन लगाते हैं कि तुम्हारी सासू माँ का पैर यानी कि टूट गया है और यहाँ देखभाल के लिए कोई भी साथ में नहीं आ रहा है। तुरंत ऋचा दीक्षित छोटी बहू रानी आती हैं
हैं और अच्छी तरीके से यानी कि देखभाल करती हैं अपनी सासू माँ के, और धीरे धीरे इतना ज़्यादा सेवा सत्कार करती हैं कि उनका थोड़े दिनों में ही पैर ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद फिर ऋचा दीक्षित अपना बैग उठाती हैं और अपने घर के लिए फिर प्रस्थान हो जाती हैं। उसी समय प्रशांत सिंह तुरंत हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अब कहीं नहीं जाने की ज़रूरत, क्योंकि तुम जितना सुशील और स्वभाव भरी हमारी अर्धांगिनी और हमारी पत्नी बनकर आई हो, तुमने इतना सारा कार्य किया, इतने सारे यानी कि कार्य करके इतना मन प्रसन्न घर भरे को रखा था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आई। तुम्हारी उल्टी सीधी हरकत पर मैंने बहुत ही ज़्यादा चिल्लाया और डांटा और तुम्हारा दिल दुखाया, लेकिन अब मैं तुझे वापस घर नहीं जाने दूंगा और तुम हमारे ही साथ रहोगे और मिलजुल कर रहेंगे। मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर ऋचा दीक्षित अपने पति को माफ़ कर देती हैं और फिर सासू माँ कहती हैं यानी कि प्रशांत सिंह की माँ कहती हैं कि हमारी बहू को थोड़ा ताव तरीके सिखा दीजिए, ताकि हमारी जो दो निकम्मी बहुएं हैं उनसे बिल्कुल तेज और तर्राट निकल जाए। फिर क्या होता है, प्रशांत सिंह अपनी यानी कि बेबी को, अर्धांगिनी को, पत्नी को अच्छी तरीके से स्कूल में थोड़ा पढ़ाई का दर्जा देते, स्कूल में नाम लिखाते, थोड़े दिन एक्सपीरियंस लेते हैं, पढ़ लिख कर बिल्कुल इंग्लिश टॉप मॉडल रानी तरह बन जाते हैं और मेकअप वेकअप करके बिल्कुल 5 स्टार बन जाते हैं हीरोइन, और फिर घर को आते हैं। और फिर यहाँ आंखें दोनों यानी कि देवरान जेठानी की फटी रह जाते हैं कि आखिर ये कौन आ गया घर पे, लेकिन ध्यान से देखते हैं तो कहते हैं ये तो मेरी छोटी देवरानी है, और फिर नाम लेते हैं। फिर इंग्लिश में ऋचा दीक्षित अपना आई गोइंग नाम बताते हैं और कहते हैं कि अब मैं तुम लोगों से भी हट के दिखूंगी। और आप लोगों को ये ऑफिशियल ट्रेलर वी फॉर यू के भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर दिया गया। अगर आप लोग बहुत ही विस्तार से देखना चाहते हैं तो भोजपुरी सिनेमा टीवी चैनल पर पहले यूट्यूब चैनल से पहले आ जाएगी। आप लोग इस तरीके से इस मूवी को देख सकते हैं। हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए।